हाँ बच्चों, आज हम नई चीज करेंगे ज्योमेट्री की। जैसे हमने कल आपको बताया था रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण के बारे में। फिर हमने कल कोण के प्रकार पर हमने डिस्कस किया था। आज हम ना थोड़ा सा नया चैप्टर भी करेंगे और पिछला भी रिवाइज करेंगे। जैसे हमारा है आयत, ये हमारी ना 2 डायमेंशन हमारी शेप्स हैं कुछ जो हमारी क्लासरूम में भी बन रही हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आयत, इंग्लिश में बोलेंगे तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या फिर आयत। रेक्टेंगल और आयत क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं बेटा? 1 2 3 4। इंग्लिश में कहेंगे तो 4 साइड्स। ये इसकी लंबाई है, इसको हमने एल लिख दिया, और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर हम कहें इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एरिया। इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसकी टोटल माप, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से गुणा कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 6 मीटर है इसकी चौड़ाई। मान लो कि आयत है। आयत किस शेप का होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो ये ऐसे इस शेप का होता है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये क्या है? आयत है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकालूंगा भाई कितना एरिया है, मतलब ये कितनी जगह घेरे हुए हैं। तो कैसे निकालूंगा? लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसको मैं नाप लूंगा और इनकी दोनों की गुणा कर लूंगा, उतने में आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो जैसे ये लंबाई है, यहाँ पर एक खेत है, मान लो आयताकार। आयताकार खेत है। आयत कोई रियल में कोई चीज नहीं होती है, आयताकार चीजें होती हैं। ये 2D शेप है, तो इसकी लंबाई है मान लो 8 मीटर। कितनी मीटर बताई? 8 मीटर है। और ये एक आयत है, इसकी चौड़ाई है बेटा 4 मीटर। 4 तो नहीं, 5 मीटर है, मान लो 5 मीटर। 8 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई। अब हमसे पूछा जा रहा है भैया आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे आयत का? कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी है? कितनी है लंबाई बताओ? 8 मीटर। चौड़ाई है 5 मीटर, तो 8 की 5 से गुणा कर लेंगे। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब मीटर है तो लिखेंगे वर्ग मीटर। तो 40 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला याद हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, केवल आयत में। अभी हम आयत ही बताएंगे, ठीक है, और अच्छे से बताएंगे आयत को। अब एक होता है बेटा, ये तो हो गया अपने कितनी जगह घेरी हुई है, ये हम बता देंगे। एक होता है हम खेतों में ना वो लगाते हैं तारें, तार लगाते हैं खेतों में। सबने देखा होगा खेतों में तारे लगते हुए, जब गाय वगैरह ना घुस जाए, तो उसको बोलते हैं फेंसिंग करना। ठीक है, तो फेंसिंग करना क्या होता है कि इसके चारों ओर क्या लगा देते हैं? तार। जैसे मतलब इसकी कुल लंबाई बतानी है मुझे, तो कुल लंबाई को हम बोलते हैं परिमाप। परि का मतलब चारों ओर, माप मतलब उसकी मेजरमेंट कितना है। तो मतलब चारों ओर का जोड़ लेंगे और वो जो आएगा उसको परिमाप कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब देखो आयत कितनी रेखाओं से मिलकर बना है? 1 2 3 4। इसके नाम रखने सीखो। जैसे एक आयत और बना दो, चलो ये नाम रखते हैं ऐसे A B C D। अब इस भुजा का नाम बोलेंगे तो बोलेंगे AB। ये भुजा B से C तक है तो हो जाएगा BC। C से D तक है CD, D से A तक है DA। पहले हमने कोण बताया था। क्यों बताया पहले कोण? इसे समझाना था कि भाई ये देखो 90 डिग्री होता है, सीधा सीधा समकोण होता है इसमें। आयत की पहचान है कि आयत का हर कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है, समकोण का। आयत का हर कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री होता है। कौन सा कोण होता है बेटा? कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये समझ में हमें अच्छी तरह आ गई। और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये BC बराबर है AD और AB बराबर है CD। अब जैसे मान लो ये 10 मीटर है,
ये मान लो भाई 6 मीटर है। तो अब हमसे पूछा जाए कि इसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं हमारे आयत में, तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर होगी। तो हमारी आयत की 4 भुजाएं हैं, तो चारों को हम जोड़ लेंगे। अगर हमने इसका परिमाप निकालना है तो हम इन चारों को जोड़ लेंगे, और चारों को जोड़कर हमारा जो जवाब आएगा वो हमारा परिमाप आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका परिमाप। ये बराबर में निशान जरूर लगाना है बच्चों। तो 10 पहले लिख लो 10, फिर है 6 के बाद कितनी है ये, घुमाओ 10 के बाद फिर कितनी है 6, जोड़ कर देख लेते हैं भाई। 10 और 6 16 और 10 26 और 6 बताओ कितना होगा, जोड़ो 26 में 6 जोड़ो जल्दी 32 मीटर। तो 32 मीटर इसका परिमाप आ गया। 32 मीटर क्या आ गया बच्चों इसका परिमाप। और हम लिखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल बता दो भाई कितना आएगा। आयत का क्षेत्रफल का क्या बताया हमने फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, तो 10 60 मीटर वर्ग लिख दो। वर्ग मीटर लिख देते हैं, 1 मीटर के ऊपर 2 लगा दो, 2 मीटर है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो मीटर की पावर 2। चलो इतना किस किस को समझ में आ गया भाई, वेरी गुड। अब देखो, अब जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। ये वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मतलब इसकी 4 भुजाएं हैं तो चारों ही बराबर हैं। अगर ये मान लो 15, ये 20 सेंटीमीटर है ये वाली, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो सारे 20 हैं। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, तो इसका परिमाप बताओ कितना आएगा। चारों भुजाएं 20 20 20 है, परिमाप बताना कितना आएगा। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 80। वेरी गुड, किसने बताया सबसे पहले, इधर बताया राजीव ने, बहुत बढ़िया भाई। तो 80 मीटर आएगा है, वेरी गुड। तो अब हमें पता लग गया कि परिमाप का मतलब क्या होता है, क्या होता है नहीं पता भी, दोबारा बताएंगे। परिमाप बराबर उसकी बाउंड्री, मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, कुल अगर हम उस पर तार लगाएं चारों ओर तो वो हमारा परिमाप है। जैसे अभी हमने ये करके बताया, जैसे ये देखो मैं यहाँ से नापता हूँ, ये मेरा एक वर्ग है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है बेटा, वो होता है। वर्ग में भी 90 डिग्री कोण होता है, वर्ग में भी क्या होता है या समकोण। नाम रख लो ऐसे ABCD। AB है 20 मीटर, तो वर्ग है तो BC भी 20 मीटर ही होगा, फिर ये भी 20 मीटर होगा और ये भी 20 मीटर होगा। अब कहेंगे परिमाप निकालो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चारों को जोड़ने की बजाय हम 4 गुणा 20 कर दें, गुणा भी तो वही है, जोड़ को हम दूसरे में ऐसे हम 20 20 4 बार जोड़े, तो 20 को 4 से गुणा कर ले, 20 को 5 बार जोड़े, 20 को 5 से गुणा कर ले। ठीक है, 80 मीटर 80 मीटर तार चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो कितना मीटर चाहिएगा 80 मीटर। अब कोई कहेगा इसका क्षेत्रफल और बताओ, हमें समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल लो निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल अपना बताया लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें लंबाई 20 है, चौड़ाई भी 20 है, तो कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, 0 1 0 ये 1 0 ये 400 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हमने एक चीज जान लिया कि इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे हमें, हमने बना लिए। अब देखो फॉर्मूले लिख लेंगे, देखो आयत का परिमाप बराबर 2 की गुणा किस में करनी है, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है आयत में। ऐसे ये आयत है तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, जो रियल का आयत।
एक लंबाई ये है, एक लंबाई है, तो 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई। तो ये आयत है बेटा, है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर हम पूछे वर्ग का परिमाप, तो 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों को जोड़ लिया हमने और एक जैसी होती है, तो 4 गुणा भुजा, जो उसकी भुजा है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 इंटू साइड, लेंथ ब्रेथ, है। अब वर्ग का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या बताया अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल लिख लो, लंबाई की जगह भुजा, चौड़ाई की जगह नहीं भुजा, तो भुजा गुणा भुजा। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इधर देखें जरा, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।